गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। चार दोस्त सोहन, प्रीतम, राजू और जीवन बोर हो रहे थे। उनके पास करने को कुछ भी नहीं था। तभी एक दिन उन्हें एक पैम्फलेट मिला। अरे ये देखो, इसमें लिखा है कि पहाड़ों पर एक समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। ये पैम्फलेट तो पूरे शहर में लगे हुए हैं। मैंने सुना है बहुत से बच्चे जा रहे हैं। अरे तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? चल हम लोग भी चलते हैं। वो चारों अपने घर पर इस बारे में बताते हैं और उन्हें इजाजत मिल जाती है। फिर चारों दोस्त उस दिन समर कैंप में पहुंचते हैं। पहले दिन उनको वहां के रूल्स और गाइडलाइंस बताई जाती हैं। बच्चों, मेरा नाम तमराज है और इस समर कैंप में मैं तुम्हारा टीचर हूँ। कुछ बातों का तुम लोगों को खास ध्यान रखना है, जैसे कि कैंप की बाउंड्री को किसी हाल में भी पार नहीं करना है और खाने को जो भी दिया जाए वो चुपचाप खाना है। ठीक है सर। तो चलो फटाफट खाना खा लो चलकर। सारे बच्चे खाने बैठते हैं तो खाने के साथ उन लोगों को एक चॉकलेट बार भी दी जाती है। बाकी सब तो मजे से उस चॉकलेट बार को खा लेते हैं, पर जीवन को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए वो उसका रैपर फाड़ के टेबल पर रख देता है और चॉकलेट को अपनी जेब में डाल लेता है। सबको लगता है उसने चॉकलेट खा ली है। चलो अब तुम सब सो जाओ जाकर, कोई मुझे रात में टहलता नजर ना आए। ओके सर। सारे बच्चे सोने चले गए और फिर जब आधी रात हुई तो अचानक जीवन की आंख खुली। वहां कुछ हलचल हो रही थी। उसने अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश करी पर कोई नहीं उठा। वो कमरे से निकलकर आवाज की तरफ जाने लगा। वो चलते चलते एक हॉल तक पहुंचा और वहां उसने जो मंजर देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि काले कपड़े पहने कुछ लोगों ने एक बच्चे को बांध रखा है। उनके चेहरे ढके हुए थे और वो उसके शरीर को बारी बारी काट रहे थे। वो बच्चा पूरी तरह चिल्ला रहा था। पर उन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस उसके शरीर से निकलने वाले खून को एक कटोरे में जमा करके पी रहे थे। जीवन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो वहां से भागता है और वापस कमरे में आकर सबको उठाने की कोशिश करता है, पर सब बेहोश पड़े थे। ओह शिट, लगता है उस चॉकलेट में कुछ था, इसलिए ये सब बेहोश हो गए हैं। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। जीवन वहां से भागता है, पर वो जैसे ही जाकर मेन गेट को छूता है तो उसको एक करंट लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने बिस्तर पर होता है और उसके आसपास सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ तक कि वो बच्चा जिसे उसने कल रात कटते हुए देखा था वो भी सही सलामत खड़ा था। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सोहन, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। कैसी गड़बड़? वो सब बताने का टाइम नहीं है। चलो यहाँ से। अरे कुछ नहीं हुआ है, तुमने कुछ बुरा सपना देखा होगा। चलो, नाश्ते का टाइम हो गया है। जीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है और नाश्ते की टेबल पर बैठ जाता है। जब नाश्ता सामने आता है तो उसका दिल धक से होकर रह जाता है, क्योंकि नाश्ते में उसके सामने कीड़े मकोड़े रखे हुए थे। छी, ये क्या? ये तो कीड़े मकोड़े और खून है। तू पागल हो गया है क्या? अच्छे खासे नाश्ते को कीड़े मकोड़े और खून बता रहा है? अच्छा सुनो, मेरी बात मानो। वो चॉकलेट बार मत खाना, फिर तुम लोगों को समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उस चॉकलेट बार में कुछ है। ठीक है, पर नाश्ता तो कर लें। नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। ये कहकर जीवन वहां से चला जाता है, पर तभी वो तमराज से टकरा जाता है। अब वो नजर उठाकर देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि तमराज कोई इंसान नहीं बल्कि एक ड्रैकुला था। उसके दांत बड़े बड़े थे और आंखों से खून टपक रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या हुआ है बच्चे? देखिए ना सर, इसे नाश्ते की जगह कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। यहाँ बैठो, सब ठीक हो जाएगा। लो, ये दवाई खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तमराज जबरदस्ती उसके मुंह में वो दवाई डाल देता है, जिससे जीवन एकदम शांत हो जाता है। तमराज उसे एक अजीब सी स्माइल देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वो उस गोली को मुंह से निकालकर फेंक देता है और अपने दोस्तों से कहता है, तुमने वो चॉकलेट तो नहीं खाई ना? नहीं, और अब हमें भी वो दिख रहा है
जो तुम्हें दिख रहा है। तो अब हम यहां से भागे कैसे? अरे चुपचाप उठो और निकल लो। ठीक है चलो। वो लोग चुपके चुपके कैंप की बाउंड्री तक जाने लगते हैं, पर तभी तमराज उन्हें देख लेता है। वो उन चारों की तरफ भागता है। उसे देखकर वो लोग और तेजी से भागते हैं, पर बाउंड्री पार करने से पहले वो प्रीतम और राजू को पकड़ लेता है और उनके सिर धड़ से अलग कर देता है। इतनी देर में जीवन और सोहन वहां से बचकर निकल जाते हैं। वो जाकर पुलिस को इसकी खबर करते हैं, पर जब पुलिस उस जगह आती है तो वहां ना कैंप था, ना तमराज और ना बच्चे, सिर्फ खाली मैदान था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और तुम लोग जिस पैम्फलेट के मिलने की बात कर रहे थे, वो पैम्फलेट तो पूरे शहर में कहीं नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। चलो यहाँ से। उस दिन के बाद से ना उस कैंप के बारे में कुछ पता चलता है और ना ही प्रीतम और राजू के बारे में, पर जीवन को आज भी कभी कभी तमराज अपने घर के आसपास टहलता हुआ नजर आता है।